नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। स्वागत है आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में। जनता दल यू की प्रचार रणनीति का समूचा फोकस नरेंद्र मोदी पर है। नीतीश कुमार के 10 साल के राजकाज के मुकाबले नरेंद्र मोदी के 1.25 साल के कामकाज को जदयू ने मुद्दा बनाया है। नरेंद्र मोदी पर बिहार से धोखा करने का आरोप लगा रहे हैं। जदयू नेताओं का प्रचार है कि लोकसभा चुनाव में मोदी ने जो वादे किए उन्हें पूरा नहीं किया। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों बिहार को मिले 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को छलावा बता रहे हैं। गठबंधन के नेता इस बात से चिंता में नहीं है कि भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और उनके 1 दर्जन मंत्री बिहार में डेरा डाले हुए हैं। वे यह मुद्दा बना रहे हैं कि बिहार के सांसदों को केंद्र सरकार में अच्छी जगह नहीं मिली है। विदेशों में जमा काला धन वापस नहीं आने और किसानों को वादे के मुताबिक एमएसपी नहीं देने का आरोप भी प्रधानमंत्री पर लगाया जा रहा है। जदयू के प्रचार में मोदी बनाम नीतीश कुमार के कामकाज की तुलना पर फोकस है। बहरहाल अब आगे के प्रोग्राम का ब्यौरा अजीत द्विवेदी से जानें। नमस्कार, मैं हूं अजीत द्विवेदी। जनता दल यू के नेता इस बात से खुश हैं कि बिहार में नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार का मुकाबला बन गया है। इस बार आर पार की लड़ाई में अगर जदयू के नेतृत्व वाला गठबंधन भाजपा को रोकने में कामयाब हो जाता है तो नीतीश कुमार अपने आप अखिल भारतीय नेता बनेंगे। इसलिए भी नीतीश कुमार की पार्टी के नेता लगातार मोदी की उपलब्धियों की तुलना में नीतीश की उपलब्धियों का ब्यौरा जनता के सामने पेश कर रहे हैं। इस पर चर्चा करें उससे पहले गौर करें इन सियासी चुनावी सुर्खियों पर। नीतीश कुमार ने कैमूर में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा, भाजपा झगड़ा लगाती है। नीतीश बोले, कहीं हड्डी फेंकवा देगी तो कहीं सुअर कटवा देगी। उन्होंने अपील की कि इस बार दशहरा मुहर्रम साथ आ रहे हैं, सौहार्दपूर्ण पर्व मनाएं, किसी की साजिश का शिकार न बने। बेगूसराय और शेखपुरा में एक रैली के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा कि भाजपा सिर्फ झगड़े लगवाती है। इस दौरान राहुल ने पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को विदेश में घूमने से ही फुर्सत नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे क्या पूरे करेंगे? राहुल ने कहा, मोदी जी पूरी दुनिया घूमते हैं लेकिन उनका एक भी फोटो नहीं है जिसमें वो किसी किसान, मजदूर या किसी बेरोजगार युवक के साथ खड़े हों। काले धन का जिक्र करते हुए राहुल ने लोगों से पूछा, चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए हर हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में डाला जाएगा। यहाँ क्या एक भी शख्स ऐसा है जिसे 15 लाख मिले? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने पर एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। किशनगंज के जिला प्रशासन ने अकबर के खिलाफ आईपीसी की धारा 144, 153A और 188 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसपी किशनगंज राजीव रंजन ने गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है। विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी पर कोचा धामन विधानसभा क्षेत्र के हाट में सोमवार को एक चुनावी सभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर लालू पर बीफ मामले को लेकर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि लालू को बिहार में हर तरफ माहौल अपने खिलाफ होता हुआ दिख रहा है, ऐसे में वो लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं लालू के ट्वीट कुत्ता पालने वाले हम गौपालकों को न सिखाएं का जवाब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील मोदी ने ट्वीट से ही देते हुए कहा है कि लालू प्रसाद ने गौ सेवा के लिए नहीं बल्कि डेयरी व्यवसाय दिखाकर चारा घोटाले का काला धन छिपाने के लिए कुछ गायें पाल ली हैं। गौ पालन उनकी आस्था नहीं, इसलिए गौ मांस खाने की बात करते हैं। अब पेश है चुनावी सरगर्मी के बीच पार्टियों और नेताओं के बारे में इधर उधर से छांटी गई कानाफूसी। कांग्रेस पार्टी बिहार चुनाव में अलग थलग पड़ गई है।
चुनाव से पहले भले ही उसने दबाव डालकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनवा दिया हो और खुद 41 सीटें ले ली हो, लेकिन प्रचार में वो फिसड्डी है। कांग्रेस का प्रचार सबसे फीका दिखाई दे रहा है। उसके ज्यादातर प्रत्याशी ऐसा लग रहा है कि खाना पूर्ति के लिए लड़ रहे हैं। पार्टी ने अपना अभियान बड़े जोशो खरोश के साथ शुरू किया था, लेकिन अब उसका प्रचार थका हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि सोनिया और राहुल गांधी के चुनाव कार्यक्रम में भी कटौती हो सकती है। इन दिनों कांग्रेस के आंतरिक सर्वेक्षण का हवाला दिया जा रहा है, जिसके मुताबिक पार्टी को 0 से 5 सीट मिलने की बात कही गई है। इसके बाद ही बताया जा रहा है कि सोनिया और राहुल की सभा कम कराने की सोच बनी है। ऊपर से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार भी कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं। लालू तो अब अपने ट्वीट में सिर्फ लालू नीतीश की जोड़ी की बात कर रहे हैं। इससे भी कांग्रेस का प्रचार फीका पड़ा है। ये भी कहा जा रहा है कि लालू के जातीय और सांप्रदायिक बयानों से कांग्रेस ने दूरी बनाई है। बिहार में अभी तक बाहरी नेता बनाम बिहारी अस्मिता की चर्चा हो रही थी। लालू प्रसाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को निशाना बना रहे थे, तो सुशील मोदी जैसे नेता भी सोनिया गांधी के इतालवी मूल का मुद्दा उठा रहे थे। आंध्र प्रदेश से आए असदुद्दीन ओवैसी भी पार्टियों के निशाने पर थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बिहार का चुनावी मुद्दा भी बाहर से आने लगा है। बिहारी बनाम बाहरी की बहस अब और ज्यादा तेज होती जा रही है। बिहार में इस समय नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी और ओवैसी से ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश के दादरी में हुई घटना की है। दादरी में गोमांस रखने के आरोप में अखलाक नाम के व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दिए जाने का मसला इन दिनों बिहार में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। लालू प्रसाद से लेकर गिरिराज सिंह तक ने इसे मुद्दा बनाया है। इस पर दिए लालू प्रसाद के बयान को मुद्दा बनाकर भाजपा नेता प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। यानी विकास, सुशासन और आरक्षण की बजाय अब गाय असली चुनावी मुद्दा है। अब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 16 महीने में क्या किया, इसका हिसाब जनता दल यू के नेता सबसे ज्यादा मांग रहे हैं। वे नीतीश कुमार के 10 साल का हिसाब भी पेश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इस तुलना में बिहार के लोग नीतीश पर ज्यादा भरोसा करेंगे। जदयू के नेता बाहरी बनाम बिहारी अस्मिता के मुद्दे को भी तूल दे रहे हैं। इस पर आज हमने जदयू के प्रवक्ता अजय आलोक से बात की है। अजय आलोक जी, अब टिकट बंटवारे के बाद और कैंडिडेट अनाउंस होने के बाद एक तरह से अब प्रचार जमीनी स्तर पर प्रचार हो रहा है। बीजेपी एक तरफ से एकदम कारपेट बॉम्बिंग कर रही है। उसके पास बड़े नेता हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े नेता हैं, कई केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह, ये सब लोग एक तरह से कमान संभाले हुए हैं। और जेडीयू आरजेडी की तरफ से उसके मुकाबले ऐसा लगता है कि उस तरह से नेतृत्व की कमी है। 1 ही या 2 नेता आपके कर रहे हैं। इसको लेकर के कोई आपको कमजोरी या उनकी ताकत, इस तरह का कोई फर्क आपको दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी का स्टार कैंपेनर जिसको आप कहते हैं, उनके पास तो एक ही है, चेहरा भी वही है, स्टार कैंपेनर भी वही है, सारा चुनाव भी वही लड़ रहा है। मतलब शुरू से अंत एक ही आदमी पे बीजेपी में हो जाता है, बीजेपी और उसके तमाम गठबंधन में। अब वो है माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी। आप हमारे गठबंधन को देखेंगे तो एक से एक स्टार कैंपेनर है, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो गए, लालू जी हो गए, सोनिया गांधी हो गई, राहुल गांधी हो गए, तो ये सब तमाम नेता हैं। और सबकी जॉइंट रैलीज होंगी, कैंपेनिंग होगी, कोशिश होगी कि हर 243 विधानसभा क्षेत्र में सारे नेता पहुंच सकें, जॉइंट सभाएं कर सकें। तो कैंपेन के मामले में हमने उनको अभी तक मात दी है। कैंपेन वो हमारे सामने टिके कहाँ है अभी तक के प्रचार में। और हमने पहले ही कहा था कि हम न सिर्फ चुनाव में मात देंगे बल्कि चुनाव प्रचार में भी मात देंगे। नहीं, आपने जैसे कहा कि जो स्टार प्रचारक की बात होगी या एक चेहरे की बात होगी, तो आपके यहाँ भी एक ही चेहरा है, नीतीश कुमार का, और नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार का चुनाव है। लेकिन उनके यहाँ जैसे केंद्रीय मंत्री हैं, अब वो सब अपने अपने इलाकों में काम कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव के पहले अपनी घोषणाएं की हैं, कई तरह के अपने मंत्रालय से काम कराने के वादे किए हुए हैं। तो उस नाते उनका कैंपेन ज़्यादा नहीं सघन दिख रहा है। अरे ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनको अपने क्षेत्र में नहीं जानता है कि कौन सा विभाग उनके पास है। जाइए काराकाट में पूछिए जरा उपेंद्र कुशवाहा किस विभाग के मंत्री हैं, लोग नहीं बता पाएंगे। सारन जाइए जरा पूछिए रूडी जी के बारे में कौन सा विकास, कौन सा मंत्रालय है। कोई कहेगा ग्रामीण विकास, कोई कहेगा रूरल विकास, कौशल विकास, किसी को पता ही नहीं होगा। तो मंत्री नहीं ना, ये लोग कटपीस मंत्री हैं। कौन सा मंत्रालय, गिरिराज सिंह के पास कौन मंत्रालय है जरा पूछिए। कभी कभी गिरिराज सिंह खुद भूल जाते हैं मेरे पास कौन सा मंत्रालय। तो ये मंत्री नाम के स्टैंप मंत्री हैं। कभी देखा है आपने कोई केंद्रीय मंत्री हो और वो 2 महीने से पटना में पड़ा हुआ हो? दिल्ली का सारा काम खत्म हो गया क्या? इन तमाम केंद्रीय मंत्रियों और जो बड़े नेता बताए जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी के, उनके कैंपेन का कोई असर नहीं दिख रहा है। देखिए मैं बता रहा हूँ, इनका कोई असर नहीं, इनका अपने क्षेत्र में असर नहीं। जो इस बार जीत गए ना, ये गलती से जीत गए हैं, क्योंकि पूरा देश झांसे में आ गया था माननीय नरेंद्र मोदी जी के।
इसलिए गिरिराज सिंह भी जीत गए। मतलब जिसको कहते हैं कि गंगा सबकी पार लग गई मोदी जी के चक्कर में, लेकिन ये 15 महीने में सबकी कलाई खुल गई है। ये लोग कहाँ घूमेंगे, इनको पहचानने वाला कौन है? नहीं, अजय जी आप हमको ये बताइए कि आपने जो कहा कि वो उस समय पूरा देश झांसे में आ गया था, तो अब ऐसा क्या 15 महीने में ऐसा क्या हो गया जिससे आपको लग रहा है कि अब बिहार के लोग झांसे में नहीं आएंगे? भाई हमें नहीं लग रहा, तो जनता को लग रहा है कि प्रधानमंत्री बना दिया। तो प्रधानमंत्री बनने के 428 दिन के बाद मोदी जी को पहली बार बिहार की याद आई। उसके पहले बिहार दनादन आ रहे थे। गांधी मैदान में ब्लास्ट हुआ, उसके 2 दिन के बाद आ गया सांत्वना देने के लिए जो भी मारे गए थे ब्लास्ट में। लोगों को कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, सबसे पहला काम करूंगा, इनको नौकरी दूंगा। वो परिवार आज तक पूछ रहे हैं भैया कि 16 महीने हो गए, नौकरी का क्या हुआ हमारे? तो आश्वासन दे देना, झूठे वादे कर देना। उसी तरह तमाम झूठे वादे, काला धन पे झूठा वादा, मिनिमम प्रोसेसिंग फीस 50% किसानों को अधिक देना, उसका झूठा वादा, महंगाई रोक देंगे, उसका झूठा वादा, 2 करोड़ नौकरी हर साल का देना, उसका झूठा वादा। तो वादों पे वादे करते चले गए, काम तो कुछ ज़मीन पे किया नहीं है। इनसे एक चीज़ हम लोगों ने सीखा है भारतीय जनता पार्टी से, कि बिना काम किए हुए डुगडुगी बचा के प्रचार कैसे कर देना है। काम भले ज़मीन पे नहीं हो, लेकिन प्रचार तंत्र इतना कर दो, इतना कर दो, इतना कर दो कि लोग को लगने लगे काम हो गया है। आप भी कुछ इसी तरह से डुगडुगी बजा रहे हैं कि काम जो हुआ हो न हुआ हो, जैसे भी हो वादे कर दो, इस तरह के आप भी बजा रहे हैं ऐसी डुगडुगी? अब तो हम इनकी डुगडुगी नहीं पे बजा रहे हैं, हम डंगाड़ों के साथ इनकी डुगडुगी बजा रहे हैं कि पूछो जनता कि 15 महीने में कहाँ गया इनका काम, कहाँ गया वादा, किस बात पे वोट मांगने आए हैं। कहते हैं मुझे बिहार दे दीजिए। अरे आपको तो देश दे दिया, बिहार दे दीजिए, किसको बिहार से चलवाएंगे? झारखंड की तरह व्हाट्सएप की सरकार चलानी है क्या कि रघुवर दास को इंस्ट्रक्शन दिया आज ये फाइल कर दो, व्हाट्सएप डिलीवर्ड, सीएम ने देख लिया, वर्क डन सर, ऐसे बिहार चलाएंगे क्या? नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं अजय जी कि 15 महीने का टाइम आपके हिसाब से यहाँ भी 10 साल दिया नीतीश जी को और उसके पहले 15 साल लालू यादव जी को दिया गया है, तो उस हिसाब से 15 महीने का हिसाब मांगना जल्दबाजी नहीं है? कम नहीं लग रहा है? देखिए, अब देखिए नया डायलॉग इन लोगों ने निकाला है कि 10 साल नीतीश कुमार को दिया। अभी कुछ दिन पहले तक क्या बोलते थे मोदी जी? 8 साल तक हम थे इसलिए विकास होता था। अब सीधे 10 साल का 10 साल नीतीश जी के नाम पे जोड़ दे रहे हैं। नहीं, वो तो पहले अजय जी आपने खारिज किया। आपने 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड दिया उसमें कहीं नीतीश जी ने ये नहीं बताया कि ये लोग भी हमारे साथ थे, आपने उनको निकाल दिया। तो 10 साल तो अपना ओन कर रहे हैं ना नीतीश जी। अब तो उन्होंने भी कह दिया ना 10 साल नीतीश कुमार के, तो 10 साल में नीतीश कुमार ने बिहार को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो भाई हम विकल्प की बात कब करते हैं? जब एक विकल्प हमारा काम नहीं कर रहा है तब हम दूसरे विकल्प की बात करते हैं। यहाँ तो सारे काम हो रहे हैं। एक आंकड़ा अरुण जेटली जी ने भी पेश किया है कि वो बिजनेस करने के लिहाज से 1 नंबर में गुजरात है और 21 नंबर पर बिहार है। इसी को कहते हैं हम इंक्लूसिव सोच। अरुण जेटली जी की सोच है कि जहाँ फैक्ट्री लग जाए, कारखाने लग जाए, वही 1 नंबर पे हुआ। गुजरात के अगर आप ह्यूमन इंडेक्स को उठा के देखिए तो क्या हाल है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की क्या हाल है, महिलाओं में अनीमिया के क्या हाल है, महिलाओं को पोषण का क्या हाल है, एजुकेशन लेवल का क्या हाल है, ड्रॉप आउट रेट्स कितने हैं गुजरात में? अब बिहार से कंपेयर कर लीजिए। हमारा ड्रॉप आउट रेट 1% है, गुजरात का ड्रॉप आउट रेट आज भी 8% है। क्या विकसित राज्य साहब? उनसे तो भले हम हैं, पिछड़े हैं सही, लेकिन हमारा ड्रॉप आउट रेट बच्चों का 1% हो गया। हमारा विकास सिर्फ फैक्ट्री और कारखानों तक सीमित नहीं है, हमारा विकास क्रोनी कैपिटलिज्म तक सीमित नहीं है। हमारा विकास है संपूर्ण मानव को लेकर साथ चलने का। ह्यूमन इंडेक्स विकास होगा, अपने आप बाकी विकास होगा। ये बात अभी लालू यादव ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखी थी, इंक्लूसिव ग्रोथ की जो बात की कि हमारा डेवलपमेंट ऐसा होगा जो सब तक पहुंचे। और बीजेपी के विकास का जो फॉर्मूला है वो ये है कि चंद लोगों का, 5-6 लोगों का विकास हो, 10 लोगों का विकास हो। राहुल गांधी भी इस बात को सूट बूट की सरकार का कि अपने तरह से करते रहे। तो ये क्या नरेंद्र मोदी को अटैक करने का, ये कोई इस विकास के पैमाने पर आपका कोई एजेंडा है उनको अटैक करने का? नरेंद्र मोदी को हम अटैक क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी तो अपनी कही हुई बातों पे फंस जा रहे हैं, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। हम बस ये कह दे, जनता को ध्यान दिला दे रहे हैं कि भाई इन्होंने क्या कहा था। ऑल आउट अटैक नरेंद्र मोदी, उनके 15 महीने का कामकाज, वो आपके कैंपेन की थीम है कि उनके 15 महीने के कामकाज को अटैक करके उनका अगर कोई करिश्मा या हवा है तो उसको खराब करने, उसको पंक्चर करना है। इस देश में एक अद्भुत सी स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रधानमंत्री, एक आपने कागज देखा है ना, कागज का हम लोग फोटोकॉपी करवा देते हैं 10 जगह अगर कागज को भेजना हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने नया फॉर्मूला निकाला है। खुद बैठ गए केंद्र में, अपना फोटोकॉपी चला रहे हैं हर जगह, चाहे वो झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो। फोटोकॉपी मुख्यमंत्री आपने सुना था ना? तो फोटोकॉपी मुख्यमंत्री जिसमें मोदी जी की छाप लगी हो, महाराष्ट्र हो, तो उसी तरह बिहार में फोटोकॉपी मुख्यमंत्री देना चाहते हैं। फोटोकॉपी मुख्यमंत्री का गलत दुष्प्रभाव क्या होता है कि जिस तरह महाराष्ट्र में अभी 1,40,000 बिहारियों का ऑटो का लाइसेंस फोटोकॉपी मुख्यमंत्री ने कैंसिल कर दिया। ये क्या मतलब है? एक परिवार में अगर 5 आदमी मानिए तो 7 लाख के लोगों के पेट पे लात मारने का इन्होंने काम किया। या तो वो वापस बिहार आ जाएंगे, अपना ऑटो भी नहीं ला सकते हैं, ऑटो चला भी नहीं सकते हैं, तो करेंगे क्या? तो भुखमरी करवा दी है लोगों ने। इनका मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हमारे से बिल्कुल अलग है। अजय जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर एक ब्रेक लेते हैं।
ब्रेक के बाद बिहार की वास्तविक राजनीति का एहसास कराने वाली कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार की चुनावी हकीकत क्या है? पटना में चारों तरफ लगे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के होर्डिंग्स और पोस्टर एक कहानी दिखाते हैं, तो पटना से बाहर निकलते ही दूसरी राजनीतिक तस्वीर दिखने लगती है। वहां पोस्टर और होर्डिंग्स नहीं है, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में राजनीति है। सो हम लोगों ने पटना से बाहर गांवों में जाकर लोगों से चुनाव पर उनकी राय पूछी। पहले चरण के चुनाव वाले इलाके के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से ली गई लोगों की राय आपके सामने पेश है। नीतीश कुमार को वोट देंगे, उसको जाति है वो अलग है, उसके बाद काम के ऊपर उनको वोट देंगे। यहाँ से फायदा लालू का, नीतीश का। भाजपा का जो मैनिफेस्टो है, जो कार्यक्रम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है, वो आकर्षक है। इसलिए जागरूक वोट उस पक्ष में जाएगा। हम लोग भाजपा ही को चाहते हैं। हाँ, शुरू से भी भाजपा ही चाहते हैं हम लोग। हाँ। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas के मेरे अकाउंट पर ट्विटर करके जाहिर करें।